राधे राधे मेरे प्रिय साथियों। माघ पूर्णिमा माघ महीने का अंतिम दिन होता है और इसके बाद से फाल्गुन महीना शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार माघ पूर्णिमा की तिथि को लेकर लोगों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि माघ पूर्णिमा 1 फरवरी को है या 2 फरवरी को, क्योंकि इस बार माघ पूर्णिमा 2 दिनों की पड़ रही है। साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि माघ पूर्णिमा की तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी। उसी के आधार पर आप ये जान पाएंगे कि आपको किस दिन माघ पूर्णिमा का व्रत रखना है और स्नान दान कब करना है। साथियों, माघ पूर्णिमा की तिथि 1 फरवरी रविवार के दिन सुबह 5:53 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पर होगी। साथियों, ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा का व्रत 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन ही रखा जाएगा। इसी के साथ में इस दिन पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा और सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुनी जाएगी। साथियों, इसी के साथ में माघ पूर्णिमा के दिन भद्रा काल भी लगेगा, जिसका समय सुबह 7:09 से शुरू होकर शाम 4:42 पर समाप्त होगा और इस बार भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर ही है, इसलिए यह समय हमारे लिए अशुभ है। माघ पूर्णिमा होने के कारण भद्रा काल के समय आप पूजन पाठ कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन सकते हैं, पर इस समय किसी नए काम की शुरुआत या किसी चीज का उद्घाटन नहीं करना है, क्योंकि भद्रा काल में शुरू किया गया काम में आपको कभी सफलता नहीं मिलती है। साथियों, इसी के साथ में माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय कब रहेगा वो भी जान लीजिए। 1 फरवरी 2026 रविवार के दिन चंद्रोदय शाम 5:43 पर होगा और इस समय के बाद से आप चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं और अपना व्रत खोल सकते हैं। साथियों, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि भद्रा काल के समय को विशेष रूप से मानता है, तो वह भद्रा काल के पहले या भद्रा काल के बाद में माघ पूर्णिमा के दिन कथा और अपने व्रत के नियम का पालन कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ में माघ पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विशेष पूजन की जाती है और पीपल देवता की भी पूजन की जाती है। पर इस माघ पूर्णिमा के दिन रविवार होने के कारण यह भी आपके मन में प्रश्न है कि इस बार हम पूजा कैसे करेंगे। साथियों, इसी के साथ में आप इस दिन तुलसी जी को बिना स्पर्श किए पूजन करें, पीपल देवता को मन ही मन पूजन करें और इस दिन केले के पेड़ में भी आप जल जरूर चढ़ाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। साथियों, माघ पूर्णिमा बहुत ही बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, इसलिए इस दिन आप पूर्णिमा का व्रत भी जरूर रखें, सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुने और जो भी आपके घर में दुख और परेशानी चल रही है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना भी करें। साथियों, अभी भी अगर आपके मन में माघ पूर्णिमा को लेकर कोई भी प्रश्न है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।